हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे पहचान में आइडेंटिफिकेशन में देख सकते हैं कि यदि कोई सेंटेंस जिसके लास्ट में को था, को थे, वाला था, वाली थी, वाले थे हों, जैसे कि मैं खाने को था, मेरी माँ स्कूल जाने वाली थी, वे लोग बाजार जाने वाले थे। ठीक है, तो यदि इस प्रकार का कोई भी वाक्य हो तो आप जानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो स्पेशल रूल का है और इसे बनाने का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको जो है वो दिया हुआ है। इसे बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वाज या वर प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मीन्स आपका होता है 2 + V1, 2 + V1। ठीक है, तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो वाज या तो वर, उसके बाद इन्फिनेटिव रूप आता है। इन्फिनेटिव कहने का मतलब होता है 2 + V1। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का हम देखेंगे प्रयोग कि आखिर ये वाज और वर का जो है वो हम किन सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई और हसीना के साथ आप वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मैंने हसीना को जो है वो शॉर्ट में ऐसे लिखा है हसीना। ठीक है, लेकिन आप जो है जानेंगे कि एच का मतलब होता है ही, एस मीन्स सी, आई मीन्स इट और एन ए मीन्स कोई भी सिंगल नाम। एक कोई भी अगर नाम हो जैसे कि राम, श्याम, अजय, सुरेश, फार्मर, फार्मर, टीचर, तो आप इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो वाज का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे? तो आई के साथ और हसीना वाले ग्रुप में आप वाज का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जितना भी आपका जो है बच जाता है आप उन सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है वो वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे और मोर देन वन नेम मीन्स एक से अधिक यदि कोई नाम हो तो आप वहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे। जैसे कि अजय एंड श्याम, टीचर्स, पोएट्स, ठीक है, फार्मर्स। तो ये एक कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका होगा, जो कि अगर एक कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आप वाज का प्रयोग करेंगे और एक से कोई भी जो है ज़्यादा सब्जेक्ट अगर हो तो आप वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि यदि जो है पहचान जो है इस प्रकार से हो और स्ट्रक्चर जो है आपका सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस इन्फिनेटिव हो तो हम जो है वो यहाँ पे इन सारे सेंटेंसेस को जो है वो बनाएंगे। ठीक है, और आप लोगों ने देखा कि वाज का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, वर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो अब एक बात और जो है आपको जानना होगा कि यदि वाज के साथ जो है नॉट को आप मिला देंगे, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वाजंट बन जाता है। ठीक है, वर के साथ यदि आप नॉट को मिला देंगे तो ये बन जाता है वरंट। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है वो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जो है वो सेंटेंस को जो है बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिखाई पड़ता होगा, यहाँ पे मैं पढ़ने को था। ठीक है, इसी सेंटेंस को हम लिख सकते हैं मैं पढ़ने वाला था। मैं पढ़ने को था या मैं पढ़ने वाला था, इन दोनों सेंटेंसेस में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो आप ये जो है आपका कहने का तरीका अलग हो सकता है लेकिन मीनिंग आपका जो है दोनों का सेम है और ये सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस आपका जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद मैं नहीं पढ़ने को था, तो ये जो आपका सेकेंड जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस क्योंकि यहाँ पे नहीं है और ये सेंटेंस जो है आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 में केवल यहाँ पे क्या ऐड करके मैंने ये सारे क्वेश्चंस को जो है उतार दिया। क्या मैं पढ़ने को था, क्या मैं पढ़ने को था, ठीक है, क्या मैं पढ़ने वाला था।
तो ये जो आपका सेंटेंस है ये बन जाता है आपका जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या मैं नहीं पढ़ने को था, तो ये आपका हो जाएगा इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, क्योंकि सेंटेंस में आपका जो है वो इंट्रोगेटिव में क्या हो गया और नेगेटिव के लिए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है आपका WH सेंटेंस है, तो आप जो है यहाँ पे लिख देंगे ये जो है WH सेंटेंस है, और इसके बाद ये आपका हो गया WH नेगेटिव, ये आपका हो गया WH नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक सेंटेंस को जो है वो 6 फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। एक तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, सेकेंड आपका नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ आपका हो गया WH, और आपका सिक्स्थ हो गया जो है वो WH नेगेटिव, ठीक है। तो मैंने जो है आपको बताया कि एक सेंटेंस को हम लोग जो है वो 6 प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने जो है जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे जो अभी तुरंत बताया है, सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब प्लस इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर को एक बार यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, इसके बाद वाज या वर, फिर आता है V1। तो सब्जेक्ट आपका सेंटेंस में क्या हो गया, मैं मीन्स आई के साथ आप जो है यहाँ पे जो है देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आई के साथ जो है वो हम लोग आई के साथ और हसीना के साथ यहाँ पे वाज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा वाज, आई वाज, ठीक है। इसके बाद क्योंकि आपका यहाँ पे जो है वो 2 + V1 होता है, इन्फिनेटिव फॉर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 + ये आपका हो जाएगा V1, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2। सब्जेक्ट आपका आ गया यहाँ पे आई, इसके बाद जो है वाज या वर में आपका हो गया वाज, और ये आपका हो गया 2, और V1 जो होता है पढ़ना का क्या होता है, पढ़ना का आपका बेस फॉर्म होता है रीड। तो क्या होगा दोस्तों, आई वाज टू रीड मीन्स मैं पढ़ने को था, या तो मैं पढ़ने वाला था। अब ये सेंटेंस को हम लोग जो है क्या करेंगे, नेगेटिव फॉर्म में जो है बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव फॉर्म में आपका क्या होता है कि मैं नहीं पढ़ने को था, तो मैं के लिए आई, और इसमें केवल आप नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाज और नॉट को जब हम जो है मिला देंगे तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनता है वाजंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वाजंट, और 2 यहाँ पे बिल्कुल सेम उतार देंगे, और जो रीड है आपका ये भी जो है वो उतर जाएगा। केवल आपने क्या किया कि आपने जो है वाज के साथ जो है नॉट लगा दिया, ठीक है, और ये बिल्कुल आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। थर्ड नंबर सेंटेंस जो है बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपका ये जो फर्स्ट नंबर है और आपका ये थर्ड नंबर है, तो आप जो है वो क्या करेंगे, फर्स्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को ही कॉपी करके आप जो है वो थर्ड को बनाएंगे, जिससे देखते हैं हम लोग कैसे जो इसको बनाते हैं। तो आप हेल्पिंग वर्ब को जो है बाहर निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वाज, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को आपने क्या किया, यहाँ पे जो है वो बाहर निकाल दिया, और बाहर निकालने के बाद जो बच गया आई टू रीड, तो आप यहाँ पे लिख देंगे आई टू, और ये आपका हो गया रीड, ठीक है। और ये आपका जो है वो क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन का साइन लगा देंगे। इसके बाद ये आपका जो है वो थर्ड सेंटेंस जो है बन के रेडी हो गया। जब आपको जो है फोर्थ सेंटेंस बनाना है दोस्तों, तो सेकेंड क्वेश्चन को क्या करेंगे आप, सेकेंड क्वेश्चन को जो है आप कॉपी करेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, तो पहले यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप लोगों ने क्या किया कि वाज को बाहर निकाल दिया, इसी तरह से सेम यहाँ पे वाजंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो वाजंट को जब आप बाहर निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, आई टू रीड, तो यहाँ पे आई टू रीड जो है आप उतार देंगे, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है फोर्थ भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो जो है वो चुटकी जैसा बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पे देखें कि ये जो क्यों है, जो WH वर्ड है, इसके लिए आप क्या करेंगे, वाई लगाएंगे, ठीक है, वाई लगा दिए। और क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका जो थर्ड है ये वाला,
इसको आप क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। वाज आई टू रीड, वाज आई टू रीड, ये क्वेश्चन भी आपका जो है बन के कंप्लीट हो गया। और जो है आपका लास्ट और 6 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके बनाने के लिए क्या करेंगे, आप जो है फिर से जो है WH वर्ड को जो है आप लिख देंगे। लिखने के बाद जो है वो आप यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन को जो है कॉपी करके यहाँ उतार देंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाजंट आई टू रीड, वाजंट आई टू रीड, और ये क्वेश्चन आपका जो साइन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का साइन आप लोगों ने उतार दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपको दिखाई पड़ा कि कोई भी क्वेश्चन को हम 6 फॉर्म में लिख सकते हैं, बना सकते हैं, तो उस क्वेश्चन को जो है बनाना कितना आसान है आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब कुछ हमारे सामने जो है 1-2 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल और हम लोग लेते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम सोने को थे, तो तुम का क्या होता है, तो तुम का आपको पता है कि तुम का होता है यू, ठीक है। अब यू के साथ आप क्या लगाते हैं, ठीक है। तो यू के साथ आप जो है यहाँ पे देखेंगे कि यू के साथ आप वर लगाते हैं, और वर के साथ वर को जो है नॉट के साथ अगर मिला देंगे तो ये आपका वरंट बन जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तुम के साथ जो है वो वर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यू वर हो जाएगा, और आपका जो है वो टू, और जो है V1 आपका हो जाएगा जो है वो स्लीप। तो यू वर टू स्लीप, ठीक है। अब वैसे ही जो क्वेश्चन यहाँ पे एक और है, वह गाने को नहीं था, तो वह के लिए आपका होता है ही। और आप लोगों ने यहाँ पे भी देखा है कि हसीना के साथ मीन्स जो है वो ही के साथ आप वाज लगाते हैं, ठीक है। और जैसे ही वाज में नॉट लगता है तो ये होता है वाजंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ही, और वाज लगता है तो वाज, और नहीं है तो आप लगा देंगे नॉट, तो ही वाजंट। और यहाँ पे टू, और गाना का क्या होता है सिंग, तो यहाँ हो जाएगा आपका ही वाजंट टू सिंग, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन आपका है, तुम बोलने को थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम का यू, ठीक है। और यू के साथ हम लोगों ने देखा कि क्या लगता है, वर लगता है, तो यहाँ पे लगा देंगे वर, और टू का टू, और यहाँ पे बोलना क्या होता है स्पीक, तो हो जाएगा यू वर टू स्पीक, यू वर टू स्पीक। और ये जो सेंटेंस है आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि यदि कोई भी जो है वो सेंटेंस है, ठीक है, जिसके लास्ट में को था, को थे, वाला था, वाली थी, ऐसा कोई भी सेंटेंस हो, तो आप उसे इस स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के जो है अनुसार आप क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट, वाजवर, और इन्फिनेटिव मीन्स 2 + V1। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।